Hi guys, this is Ishan and you are seeing my YouTube channel Step Ahead. So guys, today we are with another video of the previous video that was of plant tissues. So guys, without wasting our time, let's start with our video. The first question is, what are the two types of simple permanent tissue? Its answer is, the two types of simple permanent tissues are first protective tissues and the second is supportive tissues. Let's see the next question. Define protective tissues. Its answer is, the protective tissues consist of the epidermis that forms the outer protective covering of the plant and protects it from external influence. The epidermis is generally made up of closely packed cells. The outer walls of the epidermis are usually thick and covered with cutin. The cutin reduces loss of water. Cork is also a protective tissue located at the periphery of the roots and stem. It is made up of thick wall of dead cells. So guys, अब हम लोग इस आंसर की मीनिंग जान लेते हैं. The protective tissue consists of the epidermis that forms the outer protective covering of the plant and protects it from external influence. मतलब कि जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो एपिडर्मिस कंसिस्ट करते हैं जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट बनाता है. मतलब कि जैसे हमारी प्लांट बॉडी है और उसके आउटर कवरिंग हमारा एपिडर्मिस करता है एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और बाहरी प्रभावों से बचाता है. द एपिडर्मिस इज़ जनरली मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स. मतलब जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स से बनता है, मतलब कि बहुत ही चिपके हुए. द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर यूजुअली थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिन. मतलब कि जो आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस होता है वो थिक होता है और क्यूटिन से कवर रहता है. मतलब कि एक सब्सटेंस होता है क्यूटिन, उससे कवर रहता है. द क्यूटिन रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर. तो जो हमारा क्यूटिन होता है वो लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस कर देता है. मतलब कि जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के लीव्स से उसे रिड्यूस कर देता है. कॉर्क इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव टिश्यू लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ रूट्स एंड स्टेम. और जो हमारा कॉर्क होता है वो भी प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और वो पेरिफेरी पे, रूट और स्टेम के पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहता है. मतलब कि आउटर वॉल्स पे प्रेजेंट रहता है. इट इज़ मेड अप ऑफ थिक वॉल ऑफ डेड सेल्स. मतलब कि वो एक थिक वॉल बनाए रहता है डेड सेल्स की. सो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन सपोर्टिंग टिश्यू. दिस टिश्यू comprises bulk of the plant body and provides support to it. मतलब जो ये टिश्यू होते हैं वो प्लांट की बॉडी में बहुत सारे पार्ट में फैले रहते हैं, इसीलिए वो बल्क कंप्राइज करते हैं प्लांट की बॉडी का. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स और ये 3 टाइप्स के होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. Let's see the next question. Define parenchyma tissue. Its answer is, the cells of parenchyma tissue are thin-walled, living and with intercellular spaces. मतलब कि जो हमारे पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनके पास जो सेल होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और जीते रहते हैं, यानी कि लिविंग होते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेसेस के साथ रहते हैं. They may be oval, spherical और cylindrical in shape. मतलब वो अंडाकार और जैसे हमारे पेन होते हैं, नहीं सॉरी, जैसे हमारी बॉलें होती हैं स्फेरिकल वैसे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं जैसे कि हमारे पेन होते हैं सिलेंड्रिकल आकार में.
पेरेन्काइमा is present in almost all the parts of the plant. मतलब वो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में रहते हैं पेरेन्काइमा. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फाउंड इन द रूट्स, स्टेम एंड द लीव्स. पेरेन्काइमा cells with chloroplasts found in leaves help in photosynthesis. They are called chlorenchyma. पेरेन्काइमा टिश्यूज स्टोर फूड, मतलब कि उनका फंक्शन रहता है स्टोर फूड करना, मतलब फूड को स्टोर करना यानी कि बचाना. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन कोलेनकाइमा टिश्यू. Its answer is the cells of the collenchyma tissue are either circular, oval or polygonal in shape. So guys, इस लाइन की मीनिंग ये है कि जो हमारे कोलेनकाइमा टिश्यू रहते हैं उनके जो सेल्स रहते हैं वो या तो सर्कुलर रहते हैं, ओवल रहते हैं या फिर पॉलीगनल इन शेप रहते हैं. आकार में सर्कुलर, ओवल या फिर पॉलीगनल रहते हैं. दे आर लिविंग सेल्स फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स. मतलब वो जो हमारा एपिडर्मिस था उसी के ये सब बिलो रहते हैं. इन यंग स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स, मतलब जो यंग स्टेम्स होते हैं और जो पेटियोल होते हैं लीव्स को, जो मतलब स्टेम को और लीफ को कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेटियोल. These cells have thicker primary cell walls than the parenchyma. और गाइस जैसा कि हम लोग पहले ही मैंने बता चुका है कि जो हमारे पेरेन्काइमा के सेल वॉल रहते थे वो थिन रहते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है. यहाँ पर थिकर रहते हैं प्राइमरी सेल वॉल्स पेरेन्काइमा सेल से. दे आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. मतलब कि जो हमारे कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स रहते हैं वो कॉर्नर्स पे थिक रहते हैं, जो कि होता है एक सब्सटेंस के द्वारा जिनका नाम है सेल्यूलोज और पेक्टिन. इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट. मतलब जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में वो जनरली एब्सेंट रहते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं, इसीलिए इंटरसेल्युलर एब्सेंट रहते हैं. दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव्स. मतलब ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो स्टेम्स और लीव्स की. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. Its answer is the cells of the sclerenchyma tissue are long with tapering ends and have a cell wall which is thickened all around due to the presence of a complex substance called lignin. These cells are generally dead and do not contain any protoplasm. This type of tissue is found in the stem and veins of the leaves. This tissue provides mechanical strength to the stem. The sclerenchyma consists of two types of cells, sclerenchyma fibers and sclerites. The fibers of jute, cotton, hemp and husk of coconut are made up of the sclerenchyma tissue. So guys, अब इस आंसर की हम लोग मीनिंग भी जान लें. The cells of the sclerenchyma tissue are long with tapering ends and have a cell wall. मतलब कि जो हमारे sclerenchyma टिश्यू के सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, टेपरिंग होते हैं, यानी कि जैसा कि आप लोगों ने वेज देखा होगा वो टेपर करता है, ठीक है, तो वैसे ही टेपर ये भी करते हैं. Which is thickened all around due to the presence of a complex substance called lignin. और वो all around thick रहते हैं जो कि होता है complex substance के द्वारा जिसका नाम है lignin. These cells are generally dead and do not contain any protoplasm. और ये इसके जो cells होते हैं वो dead रहते हैं generally यानी कि usually, और
प्रोटोप्लाज्म कंटेन नहीं करते हैं. This type of tissue is found in the stem and veins of the leaves. मतलब कि जो ये टाइप होता है, मतलब कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो टाइप होता है वो स्टेम और वेन्स के अंदर पाया जाता है. This tissue provides mechanical strength to the stem. मतलब कि वो जो टिश्यू होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ताकत प्रोवाइड करते हैं. द स्क्लेरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स. द फाइबर्स ऑफ जूट, कॉटन, हेम्प एंड हस्क ऑफ कोकोनट आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू. तो जो फाइबर होते हैं, जैसे जूट फाइबर होता है जूट का, कॉटन का, हेम्प एंड हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कि जो ऊपर कोकोनट के बहुत ज़्यादा झाड़ जैसा नहीं बना रहता है, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से ही बना रहता है. सो गाइस, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो गाइस, अब हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू की तो बात कर ली है, अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स पर भी ध्यान दे लेते हैं. Complex permanent tissue is made up of two or more types of cells that are specialized to perform a common function. मतलब जो complex permanent tissue होता है वो जो होता है two or more types of cells, मतलब टाइप जो होते हैं सेल्स के that are specialized to perform a common function, जो स्पेशल होते हैं एक कॉमन फंक्शन करने के लिए, वो आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर. सो गाइज, लेट्स सी इट्स क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टिश्यू? द मेन फंक्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड मटीरियल्स. देयरफॉर दीज टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज. तो गाइज, इनका मेन फंक्शन होता है वाटर और फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, हेयर देयर ट्रांसपोर्ट करना प्लांट बॉडी के अंदर. देयरफॉर दीज टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर और फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज के भी नाम से जाना जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज? Its answer is the two types of permanent tissues are xylem and phloem. So guys, let's see the next question. Define the xylem tissues. Its answer is xylem is the water conducting tissue of plant. It is composed of vessels, tracheids, fibers and xylem parenchyma. So guys, जो xylem टिश्यू होता है वो वाटर कंडक्ट करता है, मतलब वाटर को प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और ये कंपोज करता है वेसल्स, ट्रैकाइड्स, फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा को, सेल्स कह सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन जाइलम वेसल्स. लेट्स सी इट्स आंसर. जाइलम वेसल्स इज नॉट वन सेल बट अ सीरीज ऑफ सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब. मतलब जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो एक सिंगल सेल नहीं होता है, वो सीरीज ऑफ सेल होता है जो एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं. जैसे एक सेल शुरू हुआ, ख़त्म हुआ और वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, पूरा ऐसे करके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन ट्रैकाइड्स. इट्स आंसर इज द ट्रैकाइड्स आर यूजुअली लॉन्ग and narrow cells that taper at the end. Both tracheids and vessels do not have living protoplasm at maturity. They are involved in the transportation of the water from the roots to the upper parts of the plant. मतलब जो हमारे ट्राइकाइड्स होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं मतलब कि पतले होते हैं, और टेपर करते हैं एंड पे. बोथ ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स डू नॉट हैव एनी लिविंग प्रोटोप्लाज्म.
at maturity. मतलब बोथ ट्रैकाइड और वेसल उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है मेच्योरिटी में. दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. तो इनका काम होता है रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्ट करना. Let's see the next question. Define fibers. Its answer is fibers provide strength to the tissue. They also lack living protoplasm maturity. In maturity. तो जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द टिश्यू. प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. They also lack लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी. मतलब वो भी लैक करते हैं प्रोटोप्लाज्म को मैच्योरिटी में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन पेरेन्काइमा. जाइलम पेरेन्काइमा सॉरी. इट्स आंसर इज जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग component of xylem. It helps in the conduction of water and also stores food. मतलब जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो इकलौता लिविंग कंपोनेंट होता है जाइलम का एंड इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड. मतलब वो कंडक्ट करता है वाटर को और फूड भी स्टोर करता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन फ्लोएम. सो गाइस अब हम लोग जाइलम की तो बात कर ही चुके हैं, अब फ्लोएम की भी बात कर लेते हैं थोड़ी. Its answer is phloem is the food conducting tissue of the plants. It is composed of different types of cells, namely sieve cells, phloem fibers and phloem parenchyma. It consists of living cells with protoplasm in them. मतलब जो हमारे फ्लोएम होते हैं वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, मतलब कि वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं. It is composed of different types of cells, namely sieve cells, phloem fibers and phloem parenchyma. मतलब वो कंपोज करते हैं सेल्स जैसे sieve cells, phloem fibers and phloem parenchyma. It consists of living cells with protoplasm in them. मतलब वो living cell कंसिस्ट करता है विथ प्रोटोप्लाज्म इन देम. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन सीव सेल्स. इट्स आंसर इज सीव सेल्स आर एलोंगेटेड सेल्स विथ माइन्यूट पोर्स. मतलब कि जो हमारे सीव सेल्स होते हैं वो एलोंगेट होते हैं, एलोंगेट सेल्स होते हैं विथ माइन्यूट पोर्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स के साथ. दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी. मतलब न्यूक्लियस वो कंसिस्ट नहीं करते मैच्योरिटी में. दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब जो हमारे लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है वो उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन फ्लोएम फाइबर्स. So guys, its answer is phloem fibers provide mechanical strength to the plant. मतलब वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है प्लांट को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स. So guys, its answer is phloem parenchyma cells are involved in the storage of reserve of substances. Certain specialized parenchyma cells closely associated with the sieve cells are known as companion cells. तो guys अब इसकी मीनिंग जान लेते हैं इस आंसर की. Phloem parenchyma cells are involved in the storage of reserve substances. यानी कि जो phloem parenchyma cells होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्टोरेज ऑफ रिजर्व सब्सटेंसेस.
मतलब कि जो रिजर्व सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्टोरेज में इन्वॉल्व रहते हैं. सर्टेन स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा cells closely associated with the C cells are known as companion cells. यानी कि certain specialized मतलब कि स्पेशलाइज्ड किसी भी काम में स्पेशलाइज्ड जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो क्लोजली एसोसिएट होते हैं विद सी सेल्स, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल्स. Xylem and phloem together are called the vascular bundle and constitute the vascular system of the plant. These tissues extend from the tip of the root to the tip of the leaf. So guys, xylem और phloem जो होते हैं वो together vascular bundle कहलाते हैं, जो कि constitute करते हैं vascular system of the plant को. These tissues extend from the tip of the root to the tip of the leaf. मतलब कि वो tip of the root से start होते हैं और tip of the leaf तक extend होते हैं. So guys, अब हम लोग बात कर लेते हैं differences के बारे में जो कि हैं between xylem and phloem. So guys, the first difference is xylem. It conducts water upwards from the roots to the shoot system. मतलब वो कंडक्ट करता है वाटर को अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द शूट सिस्टम. मतलब जो रूट और शूट सिस्टम है पूरे में वो कंडक्ट करता है. अब फर्स्ट फ्लोएम का भी देख लेते हैं. इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब कि जो फ्लोएम होता है वो जो लीव्स में फूड बने रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में. लेट्स सी द नेक्स्ट डिफरेंस. इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली डेड सेल्स. मतलब कि जो जाइलम होते हैं जैसा कि हम लोग जानते ही हैं वो डेड सेल से ज़्यादा बने होते हैं. और फ्लोएम इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. मतलब कि वो जीवित सेल से मिलकर बने होते हैं. अब थर्ड डिफरेंस भी देख लेते हैं. इट इज़ लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल. मतलब जो वैस्कुलर बंडल है अपना उसके इनर साइड में लोकेट रहता है जाइलम, और जो फ्लोएम होता है वो आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल पे लोकेटेड रहता है. सो गाइज, दीज आर द डिफरेंसेस एंड नाउ सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच यू विल हैव टू लर्न. The first point is, in leaves the epidermis has special cells called guard cells that control the opening and closing of stomata. तो जो लीव्स होती हैं अपनी, तो उनमें जो एपिडर्मिस होता है वो स्पेशल सेल्स कंसिस्ट करता है जो कि होते हैं गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. सो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि स्टोमेटा से ही अपना लीव्स ब्रीथ करता है, तो उनके ऊपर ऊपर गार्ड सेल्स लगे रहते हैं जो क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के उससे प्रोसेस से. Let's see the second point. In big trees, the outer covering of the tree trunk is multi-layered and called the periderm. So guys, this is whole for today. And please like, share, subscribe my channel और बेल आइकन तो बिल्कुल भी ना बजाना भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. So guys, till then, stay home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat.